मंत्रालय ने 15 जून से पहले रोपाई करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। विभाग के कर्मचारी अपने क्षेत्र में निर्धारित समय से पहले धान की रोपाई करने वाले किसानों पर नजर रखेंगे। समय से पहले रोपाई करने पर विभाग किसान के खेत की जुतवाई करवा देगा और इसका खर्च किसान से ही वसूलेगा। गोहाना कृषि विभाग के एसडीओ राजेंद्र मेहरा ने बताया कि गेहूं कटाई के बाद किसान धान की फसल की तैयारी शुरू कर देते हैं। कुछ किसान धान की अगेती किस्म की रोपाई के लिए पौध तैयार करने में जुट जाते हैं। क्षेत्र में भूजल स्तर नीचे होने के चलते विभाग ने अगेती किस्म की धान की रोपाई करने पर प्रतिबंध लगा रखा है। अगेती किस्मों में साठी धान को शामिल किया जाता है। इस किस्म की धान में अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, जिससे भूजल स्तर प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि सरकार के आदेशों की अवहेलना करने वाले किसानों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं किसानों के द्वारा तैयार की गई नर्सरी और खेत में लगाई गई धान की फसल को नष्ट कर दिया जाएगा। नर्सरी और फसल नष्ट करने का खर्च भी किसान से ही लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में निगरानी रखने के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगा दी गई। कर्मचारी गश्त कर अपने क्षेत्र में निगरानी रखने के साथ ही किसानों को धान के स्थान पर कम सिंचाई की फसलें लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। दूसरा, आज हमारी जो मीटिंग थी, पाक्षिक मीटिंग, उसमें भी हमने अपने स्टाफ को दिशा निर्देश दिए हैं कि वो गांव-गांव में जाकर किसान भाइयों को जो धान की सीधी बिजाई के जो फायदे हैं, जैसे कि हमारा पानी की बचत है, समय की बचत है, लेबर की समस्या का समाधान है, कीड़े बीमारियाँ इसमें कम आती हैं, अगली फसल के लिए इसमें कटाई जल्दी हो जाती है, तो वो हमें समय मिल जाता है गेहूँ के लिए अपनी फसल को, अपने खेत को तैयार करने के लिए। और दूसरा, किसान भाई जिन किसानों को नहीं पता कि 4,000 रुपये प्रति एकड़ मिल रहे हैं, उनको जागरूक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इसका फायदा उठा सकें। एसडीओ राजेंद्र मेहरा ने बताया कि हर खेत स्वस्थ खेत के अंतर्गत प्रत्येक गांव में सभी कृषि योग्य भूमि से मिट्टी के सैंपल लिए जाएंगे। मिट्टी के सैंपल विभाग की लैब में चेक किए जाएंगे, जिससे किसानों को अपने खेत की मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में पता चलेगा। उन्होंने बताया कि मिट्टी के सैंपल लेने का कार्य किसान सहायक की मदद से किया जाएगा। इसके लिए गांव अनुसार किसान सहायक की ड्यूटी भी लगा दी गई। जांच के बाद किसानों को मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड भी गांव में ही उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त विभाग की दूसरी योजना मेरा पानी मेरी विरासत के अंतर्गत किसानों को कम सिंचाई की फसलें लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके अंतर्गत किसान खेत में बाजरा, कपास, दलहन और तिलहन आदि की फसलें लगा सकते हैं। इन फसलों की खेती करने पर किसानों को प्रति एकड़ 7,000 का प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इसके तहत हमने हर खेत का नमूना सैंपल, मिट्टी का सैंपल लेना है और वो गांव के ही किसी न किसी किसान सहायक को हमने सेलेक्ट कर रखा है, जिसके माध्यम से सैंपल, इससे ये है कि गांव किसान सहायक के माध्यम से गांव में उसका सैंपल हो गया, उसको यहाँ लैब में आने की जरूरत नहीं है और गांव में ही उसको टेस्ट के बाद जो हमारा भूमि स्वास्थ्य कार्ड है वो मिल जाएगा। हरियाणा सरकार ने पानी को बचाने के लिए एक हमारी स्कीम है, मेरा पानी मेरी विरासत। जो किसान भाई पिछले सीजन में धान फसल ले रहे थे और वो इस बार धान फसल को छोड़कर अन्य फसलें जैसे कि कपास, दाल वाली फसलें या किसी का खेत खाली भी रह जाता है, तो वो अगर रजिस्ट्रेशन कराता है इस स्कीम के तहत, तो सरकार 7,000 रुपये प्रति एकड़ किसान भाइयों को दिएगी। कृषि विभाग के द्वारा पानी संरक्षण के लिए धान की सीधी बिजाई के लिए भी किसानों को प्रेरित किया जाएगा। एसडीएम राजेंद्र मेहरा ने बताया कि अब तक 5,200 किसानों ने सीधी बिजाई के लिए पंजीकरण करवाया है। धान की सीधी बिजाई करने पर विभाग किसानों को प्रोत्साहित भी करेगा। इसके लिए किसानों को प्रति एकड़ 4,000 अनुदान राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि धान की सीधी बिजाई करने से किसानों को फायदा होगा। इस प्रकार से की गई खेती से बीमारी कम आती है। धान की सीधी बिजाई के लिए विभाग के कर्मचारी गाँव में जाकर किसानों को भी जागरूक करेंगे। सुनील जिंदल, टोटल टीवी, गोहाना।